उनके मन में एक विचार आया कि समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। समता मूलक समाज बनेगा तभी का विकास होगा। समता मूलक समाज बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा। छत्रपति साहू जी महाराज के समय में जब राज तिलक करने का समय आता था तो ब्राह्मण को बुलाया जाता था। ब्राह्मण वो रखा जाता था जो ब्राह्मणों में सबसे नीच होता था। यहाँ तक गोसाई को सबसे ब्राह्मणों में नीच समझा जाता था और राज तिलक करने का नंबर आता था तो ब्राह्मण पैर के अंगूठा से राज तिलक करता था। अब पैर के अंगूठा से भी राज तिलक करने के वक्त जो कोढ़ी अपाहिज होता था उसको जो है कि बुलाकर राज तिलक कराया जाता था। यह अपमान साहू जी महाराज नहीं बर्दाश्त कर पाए। तब उनके मन में एक विचार आया कि एक गरीब और हमारे जो लोग सबसे नीच समझते हैं उस समाज का असहाय गरीब निर्बल कमज़ोर समाज का जो बच्चा पढ़ने में आगे होगा उसको हम छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेशों की शिक्षा दिलवा करके एक होनहार काबिल बना देंगे कि वो स्वयं जिसको अधिकार नहीं मिलता है वो ही सब अधिकार देने का अधिकार बनाएगा। तो ढूंढते ढूंढते कालेश्वर साहब उनके मित्र थे। ढूंढते ढूंढते अम्बेडकर साहब से मुलाकात हुई। अम्बेडकर साहब कहीं पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ते थे, कहीं रात्र में, कहीं लाइट खंभा के नीचे लगी होती थी वहाँ पर बैठकर पढ़ते थे बाहर, कहीं पार्क में जहाँ जगह मिलती थी उस तरह से शिक्षा का अध्ययन करते थे, रात दिन करते थे। ऐसी व्यवस्था कालेश्वर साहब देखकर सयाजी राव साहू जी महाराज को बताया। साहू जी बुला करके अम्बेडकर साहब को कहा कि आपको विदेश की शिक्षा दिलाएंगे। विदेश की शिक्षा देने में जो पैसा लगेगा हम स्कॉलरशिप के माध्यम देंगे। स्कॉलरशिप के माध्यम से अम्बेडकर साहब को विदेश की शिक्षा हासिल करने में योगदान दिया, मदद कराया। अम्बेडकर साहब पढ़ लिख कर आए तो संविधान बनाया। उसके तहत में जिनको पढ़ने का हक नहीं मिलता था उनको टीचर बनने का अधिकार मिल गया, अध्यापक बन गए। जिनको दवा नहीं मिलती थी उनको डॉक्टर बनने का अधिकार, दवा देने का अधिकार मिल गया। जिनको न्याय नहीं मिलता था वो जज बनकर न्याय देने का हक मिल गया। वकील साहब बन गए। जिनकी कोई पैरवी नहीं हो पाती थी वकील बनकर पैरवी करने लगे। और इसी तरह से एसडीएम डीएम तक के बनने का अधिकार मिल गया। यहाँ तक का विधानसभा और लोकसभा में संसद विधायक बनने का, मंत्री और प्रधानमंत्री बनने का हक अधिकार अम्बेडकर साहब ने दिला दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति छत्रपति साहू जी महाराज को हम नमन करते हैं, कुर्मी समाज को। इसलिए हम कुर्मी कुल गौरव थे, मसीहा थे। अपने मसीहा को जानना चाहिए। कुर्मी समाज के लोगों को अपने महापुरुष को जानना चाहिए। जो नहीं जानते हैं जानना चाहिए, जो जानते हैं उनको मानना चाहिए, याद करना चाहिए। इसलिए हम छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाते हैं। तो हम सबको याद दिलाते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं कि सब लोग आइए, छत्रपति साहू जी की महाराज की जयंती में शामिल होइए। अपने महापुरुष को
याद करिए, जानिए कि हमारे समाज में महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज ने कितना बड़ा अंबेडकर साहब को पढ़ाकर ये काम किया है। तो आप लोग आएंगे, हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। जन्मे तो भीम बाप